अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी जो है दम वाले कीमे की रेसिपी। तो चलें जी, कर देते हैं शुरू जल्दी जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले मैंने देखें ये पैन लिया, उसमें डाल दिया ऑयल। फ्लेम मैंने पहले ऑन कर दी थी। तो देखें जी, ऑयल हमारा हो गया गरम। इसमें मैंने ये देखें 2 अदद मोटी इलायची ली हैं, थोड़े से दाने जो हैं काली मिर्चों के हैं 3 से 4 अदद, और इतनी ही तकरीबन मैंने लौंग ले लिया। 2 पीस जो हैं ये देखें, आपको दिखा दूँ, ये दालचीनी के ले लिए हैं, और साथ में ये करी पत्ता, इसको हम शामिल कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही हमारे जो है मसाले देखें माशाल्लाह से, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था। यहाँ पे मैंने 1 अदद जो है दरमियाने साइज का प्याज लिया, उसके कर लिए स्लाइस, वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत मज़े का बनता है, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। तो चले जी, जैसे ही हमारे प्याज थोड़े से जो हैं वो नरम होंगे, तो आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे हो गए हैं प्याज जो हैं हल्के से नरम। तो इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज़ों को हमें जो है कलर नहीं देना। तो चलें जी, ये चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें चला गया। थोड़ा सा इसकी करेंगे भुनाई। और ये जो कीमा मैं बना रही हूँ, ये मैं बीफ का कीमा बना रही हूँ। कीमा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने बीफ का कीमा लिया है, तकरीबन ये ½ kg है। और मैं जो है हमेशा कीमा जो है वो घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि जब आप बाज़ार से लेते हैं तो वो कीमा इतना अच्छा नहीं होता। हमेशा आप कोशिश करें कि बीफ को लाएं, धोएं, फिर उसको जो है अच्छे से ड्राई करें और फिर उसका कीमा बनाएं, तो ज़बरदस्त सा कीमा बनता है और उसका टेस्ट भी टोटली डिफरेंट होता है। तो हल्का सा करेंगे इसको जी मिक्स, ताकि लहसुन अदरक हमारा जो है उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो जैसे ही खुशबू आएगी, इसमें हम शामिल कर देंगे कीमा। तो यहाँ पे जी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम शामिल कर देते हैं इसमें कीमा, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। देखें, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा, मैं यहाँ पे स्पून जो है वो चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये ना अच्छे से इसमें इतनी जान नहीं है कि मैं इसको मिक्स कर सकूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने कर दिया है इस तरह मिक्स। और अब हम इसकी 2 से 3 मिनट करेंगे भुनाई। तो जैसे इसका कलर चेंज होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे जो है कीमा है उसका कलर हो गया है चेंज। तकरीबन 5 मिनट मैंने उसको इसमें अच्छे से भूना है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर। 1 टमाटर ये है जिसके मैंने इस तरीके से जो है वो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और 1 टमाटर जो है मैंने साइड पे रख दिया है। प्याज भी इसमें 2 अदद शामिल किए हैं मैंने, लेकिन 1 प्याज मैंने अभी आपके सामने इसमें शामिल किया है। दूसरे प्याज का हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलें जी, ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये टमाटर हम इसमें कर देंगे शामिल, और ऊपर से कर देंगे हम कवर। इससे क्या होगा कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे और कीमा भी हमारा जो है और नरम हो जाएगा। पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। टमाटरों का पानी और जो हमारा बीफ है उसका पानी जो है वो मिल के हमारे कीमे को भी गला देगा और हमारे टमाटरों को भी। तो चलिए फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारे टमाटरों ने भी पानी छोड़ा है और साथ में हमारे कीमे में से भी पानी रिलीज़ हुआ है। तो
इसको एक दफ़ा कर देती हूँ मिक्स। अभी हमने इसमें कोई मसाले भी ऐड नहीं किए। फ्लेम जो है वो मीडियम है। तो यहाँ पे देखें जी, अब जो है हमारे टमाटर जो हैं वो माशाल्लाह से गल गए हैं और इसी में ही हमारा कीमा भी माशाल्लाह हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जनाब जी, थोड़ा सा और इसमें से ड्राई होता है तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। ये देखें टमाटर भी हमारे गल गए। प्याज भी देखें माशाल्लाह से A1 हो जाएंगे। तो चलें जी, इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो चलें जी, ये देखें अब हम करेंगे इसमें मसाले शामिल, क्योंकि जब हमें कीमा भूनना है तो उसके साथ ही हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। तो चलें जी, मसालों में मैं सबसे पहले डालूँगी ये 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया। ये देखें, ये छोटे वाली स्पून है तो मैं इसको 1 टीस्पून ही बोलूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और वो इसलिए कि हम कम खाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जी शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के मैं जो है नमक। मसाले आप जो हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि मसालों को जो है साथ ही भूनेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी था और हमारे मसाले जो हैं जब इसमें भुनेंगे तो उनके जलने का भी डर नहीं होगा। तो इसलिए इसके साथ में हम भुनेंगे अच्छे से। तकरीबन हम इसको 5 मिनट और भुनेंगे। और यहाँ पे आप देखें हम भुनाई भी कर रहे हैं साथ साथ, और कीमे का कलर भी ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ शेयर करती जाऊँ, जब भी हमने बाज़ार से सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, जब भी हम कीमे में डालते हैं हमारा कीमा जो है वो थोड़ा सा उसका कलर बिल्कुल हल्का सा ब्लैकिश हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप सूखा धनिया जो है वो घर में पीसें। पता नहीं उसमें क्या चीज़ वो शामिल करते हैं कि कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखें मेरे पास ये घर के पिसे हुए का बिल्कुल डिफरेंट कलर होता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप घर पे पीस लें। तो ये देखेंगे यहाँ पे हम कर रहे हैं भुनाई, इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि जो है हमारे मसाले जो हैं वो जले मत। 5 मिनट करेंगे इसकी और भुनाई, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखें जी मसाले जो हमने डाल के भुनाई शुरू की थी, माशाल्लाह से हमारा कीमा जो है वो अच्छी से भुन चुका है, माशाल्लाह गल भी गया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ज़बरदस्त सा है, ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है। और देखिए हमने जो टमाटर और हमारे जो है कीमे का पानी था उसी में हमारा कीमा भी जो है वो माशाल्लाह से गल गया है। क्योंकि हम अगर इसको ज़्यादा पानी डाल के इस तरह पकाते हैं तो वो अजीबोगरीब से उसका टेस्ट हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी के साथ बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे होगी हमारे कीमे की भुनाई अच्छे से। ये देखें क्योंकि इसमें से जो है ऑयल वो निकल आया है। अगर यहाँ पे आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन क्योंकि हमें कीमे को अच्छे से भूनना था इसलिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही हो तो तभी जो है वो अच्छे से कीमा इसमें भूनता है।
तो यहाँ पे देखें जी, मैंने दो, आपको बोला था कि मैंने 2 टमाटर लिए और 2 ही प्याज लिए थे, दोनों मीडियम साइज़ में थे। एक प्याज जो है मैंने ऑलरेडी कीमे में शामिल कर दिया है। एक प्याज यहाँ पे मैंने लेके देखिए उस तरह इसके लच्छे काट लिए हैं, और एक टमाटर को भी मैंने इस तरह जो है उसको इस तरीके से स्लाइस उसके मैंने काट लिए हैं गोलाई में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताने लगी हूँ कि हम लोग कीमा जब बनाते हैं तो उसमें से एक उसकी गोश्त की अपनी एक स्मेल सी होती है। तो मैं उसको ख़त्म करने के लिए क्या करती होती हूँ कि जब मेरा कीमा अच्छे से भुन जाता है तो फिर मैं उसमें थोड़ा सिरका ऐड कर देती हूँ। ये देखें, मैं बिल्कुल ½ टीस्पून के बराबर, ये देखें मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है। और सिरका डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। तो क्या होता है कि स्पेशली बच्चों को जो है वो अच्छा नहीं लगता ना, जब उसमें से कीमे की या गोश्त की जो एक मखसूस सी खुशबू होती है वो बच्चों को अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसमें जो है जनाब शामिल कर दिया है सिरका। 2-3 मिनट करेंगे भुनाई, और उस भुनाई के बाद हम अब फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखें जी, 2-3 मिनट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो है मैंने आंच है वो बिल्कुल मैंने जो है स्लो कर दी है। अब जो मैंने बचे हुए प्याज था, एक प्याज जो मैंने बचा लिया था, उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें, तो मैं डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो है प्याज जो है उसके रिंग जो थे वो मैंने इस पे बिछा दिए हैं। अब इसी तरह जो है जो टमाटर एक अदद मैंने बचा लिया था वो भी मैं इस पे इस तरीके से शामिल कर दूंगी। यकीन जानिए बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पराठे के साथ, नान के साथ या बॉयल राइस के साथ। लेकिन मैं इसको जो है सर्व करूँगी बॉयल राइस के साथ। और ये जनाब कटा हुआ धनिया है वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी, और साथ में ये हरी मिर्चें भी। तो आंच को बिल्कुल मैंने जो है दम वाली कर दी है। और अब इसको हम ऊपर से कर देंगे 5 मिनट के लिए कवर करने का मकसद ये है कि जब हम इसको कवर करेंगे तो हमारे जो प्याज और टमाटर हैं वो भी लाइटली से जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें उनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, उनके जो है क्रंचीनेस जो है कायम रहनी चाहिए, तभी वो मज़े के लगेंगे। तो चलें जी, मिलते हैं 5 मिनट के बाद जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कोयला ले लिया है, उसको मैंने रख दिया ऐसे ग्रिल के ऊपर गर्म होने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा जो है वो दूसरे चूल्हे हैं, तो इसलिए इस तरह मैं डायरेक्ट नहीं रख सकती। और यहाँ पे जो है कीमा है हमारा, उसको मैंने दम लगाया हुआ है। तो चलें जी, चेक करते हैं। ये देखें जी, दम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, उसकी मैंने छोटी सी कटोरी बना ली है। और यहाँ पे ये देखें मैंने कोयला लिया है, बहुत छोटा सा, क्योंकि इतना ही हमें ज़रूरत है। और ये देखें जी, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। इस पे मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी, और ऊपर से हम कर देंगे इसको बंद। तो ये बड़ा ज़बरदस्त दम वाला कीमा बनेगा, और इसमें जो फ्लेवर आएगा वो बारबेक्यू जैसा भी आएगा, तो ज़बरदस्त होगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ये हो गया रेडी। ये हम हटा देंगे और ऊपर से इसको दोबारा कर देंगे कवर। तो ये देखें जी, हमारा हो गया ज़बरदस्त सा दम वाला कीमा रेडी। ये इसकी फाइनल लुक देखें। और ये देखें, मैं वाइट राइस के साथ इसको जो है सर्व करने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, देखें ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह से।
तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबाएं, मेरी रेसिपी को शेयर करें और थम्स अप का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमें आपका प्यारा सा लाइक मिल जाए। तो चलें जी, इसी के साथ आपसे लूँगी इजाज़त। मिलेंगे किसी और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।